अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन फरियाद। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमें दोबारा से एक सोशल मीडिया के ऊपर बहरिया टाउन की तरफ से एक लेटर जो है वो अनर्थ होता हुआ नजर आया, और इस दफ़ा ये लेटर कमोडोर मोहम्मद इलियास साहब की तरफ से आया है, जो कि इस टाइम के ऊपर एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट के। और उन्होंने उस लेटर के अंदर डायरेक्टली CDF जनरल आसिम मुनीर साहब को एड्रेस किया और उनसे प्ली की है कि खुदारा हमारे ऊपर और जो हमारे साथ बहुत सारे अलॉटीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तानीज़ और ओवरसीज़, उनके लिए कोई आसानी का मामला किया जाए। और जो परेशानियां बहरिया टाउन के लिए इस टाइम के ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं, उसमें से सर्वाइव करना, गुजरना या अलॉटीज़ को कुछ ना कुछ देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बहरिया के लिए। तो पहले हम उस लेटर को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं, बाद में अपना तजिया भी देते हैं। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये साथ ये जो लेटर है ये बहरिया टाउन के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर शाया हुआ, लेकिन ऐसे लेटर्स जो कि ख़ास तौर पे आप फील्ड मार्शल साहब को लिख रहे हो या फिर किसी भी जनरल या किसी सरकारी अदारे को लिख रहे हो, उनको पब्लिकली लोगों को दिखाना, पब्लिकली उसकी बोलचाल बनाना कोई समझ आने वाली बात नहीं है। इन लेटर्स को प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाना चाहिए था और ये प्राइवेटली ही लोगों को देने चाहिए थे। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से हम बहरिया टाउन को देख रहे हैं, वाकई वो एक संगीन मसले से दो चार है। और सिर्फ बहरिया टाउन नहीं, उसके अलॉटीज़ भी बेहद परेशान है कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है या तो उसके ऊपर किसी का कब्जा हो रहा है या फिर वो मार्केट के अंदर ऑक्शन ऑफ हो रही हैं और नैब उनको कह रहा है कि यार आप इस प्री बार्गेन के अंदर अपने पैसे किसी तरीके से हमसे आके ले लें। अगर मैं इस लेटर की तरफ आता हूँ तो बहरिया टाउन के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक, कीमती अमलाक के औने पौने दामों नीलामी और लाखों पाकिस्तानी खानदानों की जमा पूंजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्दमंदाना अपील। और ये दर्दमंदाना अपील फील्ड मार्शल साहब से, सैयद आसिम मुनीर साहब से की जा रही है। बहरिया टाउन इस अपील के अंदर ज़्यादातर लोगों की दर्द और जो भी उनकी जो एसेट्स हैं, जिस तरीके से आप उनको ऑप्शन कर रहे हैं, उसके हवाले से इसके अंदर बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मोटे मोटे पॉइंट्स को पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ हम इसके अंदर वो जवाबात भी दें जो एक शऊर रखने वाले रियल्टर को मार्केट के अंदर लोगों को बतानी चाहिए। और ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, ये एक रियल इस्टेट का तज्जिया है। और बहरिया टाउन एक रियल इस्टेट का इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन उसके साथ ये होने वाले मामलात के जवाबात भी देना ज़रूरी है। सबसे बुनियादी सवाल ये है, अब मैं लेटर पढ़ रहा हूँ, सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आखिर बहरिया टाउन की अमलाक की ये नीलामियाँ क्यों की जा रही है। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। बहरिया टाउन कराची के केस में 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर डाले, 7 साल में आपने ये वापस करने थे। किधर हैं वो 460 अरब रुपए? DHA अपने मामलात में आपके ऊपर 500 अरब रुपए का क्लेम बना के बैठा हुआ है। कितनी चीज़ें आपने वापस कर दी और कब आपने उन क्लेम को यानी क्लियर करने की कोशिश की? आप क्यों का सवाल कर रहे हैं, तो हम भी ये आपसे आजिज़ी से पूछते हैं कि आप भी क्यों ये मामलात को क्लियर नहीं कर रहे जी। उसके अलावा बहरिया टाउन पूछ रहा है बहरिया टाउन के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों रवा है। इसका भी जवाब मैंने तकरीबन आपको दे ही दिया है। किस कानूनी या माली बुनियाद पर इसके अरबों रुपए मालियत के असास से मुसलसल नीलाम किए जा रहे हैं। वाकई अब ये बात इस तरीके की है कि भाई एक बंदा मार्केट से पैसे लेकर भागा हुआ है और उसके एसेट्स को मार्केट में पैसों की रिकवरी के लिए नीलाम किया जा रहा है। और जब भी कोई इंसान आपके पैसे लेके भाग जाता है तो आप कहते हैं यार कुछ मिल जाए, तो आपके असासों को सस्ता इसलिए नीलाम किया जा रहा है कि अगर मार्केट प्राइस के ऊपर बेचेंगे तो ज़रा मुश्किल होगा उनको बेचना, सस्ता बेचेंगे तो भाई पैसे फौरी इस टाइम के ऊपर मिल जाएंगे। अगर किसी कार्रवाई को कानूनी करार भी दिया जा रहा है तो फिर ये कीमती अमलाक औने पौने दामों क्यों फ़रोख्त की जा रही हैं। यानी इसमें सवाल ये है कि अभी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स तो आ चुके हैं। आज तक उनके ऊपर बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से भी उनके ऊपर कोई उस तरीके से, यानी कि ये सारी इनिशियली अगर आप देखें इस लेटर के अंदर तो ये बात की जा रही है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती है और जो हमारे एसेट्स हैं उनको बहुत सस्ता बेचा जा रहा है। बट बात ऐसी है कि जब आप फेस नहीं करेंगे लीगल सिस्टम को, मामलात को नहीं करेंगे, मैनेजमेंट सारी की सारी बहरिया टाउन की यहाँ से भागी भी है और वो काफ़ी अरसे से फेस नहीं कर रही इन मामलात को, तो फिर तो इन एक्शन यही सारी चीज़ें, कभी एक इमारत, कभी दूसरा कमर्शियल जायदाद, कभी सैकड़ों कनाल ज़मीन, कभी वो असासे जिन पर मुकम्मल तरक्याती ढांचे मौजूद हैं और कभी वो इमलाक जिनके साथ हज़ारों अलॉटियों, ख़रीदारों, रिहायशियों और सरमायाकारों के हकूक़ वाबस्ता हैं। डेफिनेटली वंस अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप अपने हकूक़ पूरे नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं भी बहरिया टाउन से एक सवाल करता हूँ कि फेज़ रेट एक्सटेंशन वाले पिछले 15-16 साल से आपको पैसे दे
लेकर बैठे रहे, आपने उस जगह को डेवलप क्यों नहीं किया? आपको तब ये रहायशी याद नहीं आए, आपको तब ये इन्वेस्टर्स याद नहीं आए, ये खरीदार, ये अलॉटी आपको याद नहीं आए, आपने डिलीवर ही नहीं करके दिया, आपने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए लेकिन डिलीवर नहीं किया जी। ये अमर नहायत तकलीफ देह है कि पहले बहरिया टाउन की अमलाक को मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों में उलझा कर जब्त किया जाता है। डेफिनेटली मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि क्यों जब्त हो रहे हैं। फिर उसके ऊपर इश्तहार दिए जाते हैं कि भाई आ जाओ, फलाने दिन को उसकी ऑक्शन होगी। और जो इसके अंदर फर्दर ये बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो हकीकी बोली होती है वो नहीं लगाई जा रही, कानूनी मामलात हो रहे हैं। देखें, कानूनी मामलात ऐसे क्यों हो रहे हैं? वैसे आमतौर पर ये क्लोज बिड्स फॉर्मेट होता है कि जिसके अंदर लोग जो दी गई बोली की तारीख होती है उससे पहले क्लोज बिडिंग अपनी जमा करा देते हैं। तमाम आपके एसेट्स इसी तरीके से उन्हीं को इनवाइट किया जाता है, वो फिर ऑक्शन बेस प्राइस एक रख ली जाती है कि फॉर एग्जांपल ये एसेट 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस है नैब की तरफ से, उसके ऊपर कोई एक 10 की कीमत लगाएगा, कोई एक 12 की, कोई एक 15 की, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको मिल जाएगी। और हमने कोई भी, यानी आप इसमें शफाफियत की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी गाड़ियां ऑप्शन होते हुए देख रहे हैं, अब बहुत सारे और भी फर्दर एसेट्स ऑप्शन ऑफ हो रहे होते हैं। हम कब जाते हैं जाके कि यार वाकई तुमने सही बंदे को दिया या सही बंदे को नहीं दिया? और बाकी फेवरेटिज्म हर जगह होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे फेवरेटिज्म होगी, लेकिन फिर भी इस तरीके से मामलात चलते रहते हैं जी। उसके अलावा बहरिया टाउन ये कह रहा है कि रुबाइश मार्की की मालियत पहले 1 अरब 37 करोड़ रुपए थी, यानी डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू इतनी होगी। और रुबाइश मार्की की वैल्यू पहले 35 अरब 37 करोड़ थी, और उसको तकरीबन नैब ने 48 करोड़ 83 लाख रुपए की कीमत यानी बेस वैल्यू कंसिडर किया गया, और 50 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर ये ऑक्शन ऑफ हो गई। वाकई ये तो काफी दुख की बात है। मैं भी ये सोच रहा था कि बेसिकली पॉइंट बहरिया मैनेजमेंट का यही है कि जी हमारी चीजें मार्केट में उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है, सस्ते के अंदर नीलाम कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो किसी को फायदा नहीं है, इसमें हुकूमत को भी फायदा नहीं है, इसमें हमें भी फायदा नहीं है, और बहुत सारे अलॉटीज भी। वाकई मैं इस चीज के ऊपर बहरिया टाउन का साथ देता हूं कि रुबाइश मार्की बहुत ही सस्ती मार्केट के अंदर चली गई, एक बनी बनाई मार्की जिसके साथ जबरदस्त बड़ी जमीन मौजूद थी, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि 50 करोड़ मुफ्त भाव किसी को नहीं देनी चाहिए थी, वाकई उसके ऊपर एटलीस्ट 1 अरब रुपए मिलने चाहिए थे जी। उसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और कॉर्पोरेट ऑफिस 2 जैसे कीमती असासे भी नीलामी के अमल से नैब का जो है वो इसके ऊपर नोटिस आया था। हमने एक लॉन्ग कंटेंट भी इसके हवाले से बनाया जिसमें ये बहरिया फेज 1 to 6 में काफी सारी प्रॉपर्टीज, आई थिंक 7 जुलाई उसकी डेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोड़ा नूर इस्लामाबाद के सेक्टर सैकड़ों कनाल अराजी भी 1 अरब 38 करोड़ 56 लाख 13 हज़ार रुपए में फरोख्त की गई। ये जगह अब जिसकी बात की जा रही है, सबसे पहले इस जगह के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये स्पेसिफिकली पार्क रोड के ऊपर लोकेटेड एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम DHA मरगला एनक्लेव है। DHA और CDA का जॉइंट वेंचर है। उससे ज़्यादा शुरू में NIH की जो यूनिवर्सिटी है, ये जो सेटअप है, उससे आगे करके ये ज़मीन फॉल करती है, जहाँ पे आई थिंक अभी रिसेंट अंडरपास बन रहा है, और जहाँ पे अंडरपास बन रहा है, और वाकई वो ज़मीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसके एक्सपेंसिव होने की चंद वजूहात हैं। वैसे तो वो एक नॉर्मल गाँव की ज़मीन थी, वो बिल्कुल एक जो वहाँ पे बोटानिकल गार्डन्स है उनके दामन में फॉल कर रही है। फिर DHA का ये ग्रैंड प्रोजेक्ट उसके करीब तरीन बन रहा है, तो वो ज़मीन वाकई बड़ी एक्सपेंसिव ज़मीन थी, तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि उसको भी ऑप्शन ऑफ कर दिया और बिल्कुल सस्ते प्राइस के अंदर दे दिया। तो ये सवाल वैसे तो ठीक बनता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप ज़ेरे ताब हैं तो क्या कर सकते हैं उस सारे मामले को। उसके अलावा बहरिया टाउन ये कह रहा है, इसके अंदर बहरिया टाउन की अराजी की मौजूदा मार्केट, यानी कह रहा है कि इस पर्टिकुलर ज़मीन जिसको 1 अरब 38 करोड़ रुपए में वो कर दिया, मौजूदा मार्केट 200 अरब रुपए थी। 200 अरब रुपए, अब 2 अरब की भी बात नहीं कर रहे हैं, इनको 1 अरब रुपए में निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी। ठीक है यार, ये तो वाकई काफ़ी नुकसान हो गया बहरिया टाउन को। लेकिन इसके बावजूद इसकी हकीकी मालियत से कहीं कम कीमत पर नीलाम कर दिया गया, जिस पर संजीदा कानूनी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इन आदाद व शुमार को देख कर हर जी शऊर शख्स ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि अरबों रुपए मालियत के अमलाक को इस अंदाज में क्यों फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह क्लब रोड पर वाक़े प्लॉट नंबर 3 भी इदारा जाती नाइंसाफ़ी की एक और वाज़ेह मिसाल है। अब ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है, ये स्पेसिफिकली उस इंटरचेंज या उस फ्लाईओवर के सामने आता है जो मरी रोड के ऊपर आपको नया मिलता है। बिल्कुल ये फॉल करता है वहाँ पे। जैसे एक साइड पे आप पार्क रोड को कनेक्ट कर सकते हैं, एक साइड पे इस्लामाबाद क्लब और मरी और सरीना को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मेन ये स्पेसिफिकली वो जगह है जहाँ पे आप मरी रोड पे जाते जाते लेफ्ट टर्न करते हैं, पार्क रोड को राइट के ऊपर अल्लाह हाफिज करते हैं और आप लेफ्ट टर्न करते हैं। बिल्कुल ड्रीम
ड्रीम वर्ल्ड या कोई इस तरह के नाम का मोटल है, इसके बिल्कुल साथ 20 कनाल का प्लॉट है ये। और वाकई यानी मैं 2016 में कोशिश कर रहा था इसको बेच लूँ किसी तरीके से, अली रियाज साहब का ये प्लॉट था, और लेकिन मेरी वो डील ना लगी और मेरा ख्वाब ही रह गया जी। तो उस वक्त ये 1 अरब रुपए की वर्थ रखता था, अभी तो मेरा ख्याल है 2.5 अरब रुपए की वर्थ ये जमीन कम से कम रखती होगी। अरबों रुपए की मालियत के इंतहाई कीमती जायदाद को भी इसकी हकीकी मार्केट वैल्यू से कहीं कम औने पौने दामों नीलाम कर दिया गया। नीलामी भी शफाफियत के यकीन और कानूनी तकाज़ों की तकमील के हवाले से संगीन सवालात को जन्म देती है। वाकई भाई बहरिया टाउन यहाँ पे एक बड़ी बात कर रहा है। ये ज़मीन सिर्फ ज़मीनें नहीं, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये ज़मीन सिर्फ ज़मीनें नहीं, ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं, ये मंसूबे सिर्फ कारोबारी मंसूबे नहीं, ये लाखों पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं। और भी सुनिए अभी, ये इन वालदैन की दुआएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सरमाया लगाया है। जब मरगल ऑर्चर्ड का ऐड मार्केट के अंदर आता था ना, तो वो उसके अंदर आता था कि भाई ये है हमारे ख्वाबों की ताबीर, यहाँ बनेगा मरगला एनक्लेव, यहाँ बनेगा मरगला एनक्लेव पहाड़ों के दामन के अंदर। वो ऐड भी मुझे आमतौर पे बड़े फ़नी लग रहे होते हैं, तो ये उसी ऐड की तरह नहीं, ये लाइन तमाम हाउसिंग सोसाइटी वाले सीख लें, क्योंकि ये मार्केटिंग के अंदर आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा। जी, जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सरमाया लगाया, ये इन बुजुर्गों की रिटायरमेंट की जमा पूंजी है, जिन्होंने उम्र भर की मेहनत के बाद एक महफूज छत का ख्वाब देखा। ये इन ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद है, जिन्होंने परदेश में मेहनत करके अपना सरमाया वतन वापस भेजा। ये इन बेवाओं, सरकारी मुलाजमीन, तनख्वाहदार तबके, छोटे ताजरों, ठेकेदारों, मजदूरों, दुकानदारों और आम बेसिकली जो है वो बहरिया टाउन पढ़ने में या देखने में इस लेटर से यही लग रहा है कि एक इंतहाई हैंड्स अप पोजीशन के अंदर है, और बहरिया टाउन साथ में जो है वो बहुत सारे जो अपने अलॉटीज हैं उनका सहारा लेने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये बहुत सारे लोग की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और खुदारा। अच्छा, और जब ये लोग इनके हत्थे खुद चढ़े हुए थे तो फिर ये इन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? मैं भी एक आजिज सा मेहनत करता हुआ रियल्टर हूँ, मेरे भी 40 लाख रुपए आपके पास पड़े में एक ब्लॉक फाइल में बहरिया टाउन कराची के, 16 लाख रुपए एक क्या नाम है 5 मरले के प्लॉट में ओल्ड बीटी के, और तकरीबन 24 लाख रुपए पड़े हुए हैं एक बहरिया हाइट्स अपार्टमेंट के अंदर। खुदारा वो तो वापस कर दें मेरे, अल्लाह का आपको वास्ता है। अगर आज ये एतमाद टूट गया तो नुकसान सिर्फ बहरिया टाउन का नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान का। अब ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भाई पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। एक बहरिया टाउन को जिसने लोगों को अपने प्लॉट सही वक्त के ऊपर डिलीवर नहीं किए, जिसने चाइना कटिंग की, जिसने मसाजिद के प्लॉट को रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए, जिन्होंने सड़कों को छोटा किया, जिन्होंने नालों को कवर करके उसके ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स बनाए, जिन्होंने जंगल को काट के उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए, जिन्होंने ब्लॉक फाइलों का पैसा अपने पास संभाल के रखा, जिन्होंने आपको स्टेरिक नॉन स्टेरिक के नाम पे आपके प्लॉट एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए, जिन्होंने ऑर्चर्ड 2016 में लॉन्च करने के बाद 2026 तक उनके कान पे जू नहीं रेंगी कि वो लोगों को अपने प्लॉट सही वक्त के ऊपर डिलीवर करेंगे, जिन्होंने बहरिया पेशावर के नाम के ऊपर लोगों से सैकड़ों रुपए लिए और फिर उसके बाद उसका कोई तकमील की तरफ उसको लेके नहीं गए, जिन्होंने बहरिया कराची 2 उसके अंदर भी बहुत सारे लोग फंस गए। तो बहरिया टाउन यार कितनी जबरदस्त बात कर रहा है। तो ये एतमाद टूटना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का एतमाद है। बहरिया टाउन जितनी मर्जी बार इस एतमाद को तोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार जो है ना वो सरकार इस एतमाद को ना तोड़े तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। खैर नुकसान पाकिस्तान की मईशत का होगा यार, पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की तबाह और बर्बाद हो जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये बहरिया टाउन कह रहा है नुकसान सरमायाकारी के माहौल का होगा, नुकसान ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद का होगा। कल कोई शख्स अपने वतन में सरमाया लगाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा अगर इसकी सरमायाकारी किसी बड़े तनाज़े में फंस गई तो इसके हकूक़ का मुहाफ़िज़ कौन होगा। सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करेगा अगर एहतसाब का मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाए। अगर फाइल सिस्टम पाकिस्तान की मार्केट से निकल जाए तो सरमायाकार ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर वो किसी प्लॉट के पैसे दे रहा है, किस्तों के ऊपर दे रहा है या लमसम दे रहा है, उसको अगर प्लॉट मिले, उसका घर मिले, उसकी जायदाद मिले, तो ज़्यादातर बहरिया कराची का जो केस है उसके अंदर लोगों ने बहरिया टाउन के एतमाद के ऊपर ही, उनके नाम के ऊपर ही इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। जिन जिन लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट की बाद में उनको ये पता चला कि यहाँ की जो जमीन थी उसकी अंदर बहुत सारे मसले मसाइल, बहरिया टाउन कह रहा है कि वो कानून से तरीके से नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जब ये मसले मसाइल पाकिस्तान की रियल स्टेट से हल हो जाएं, जहाँ पे साफ सुथरी चीजें मिलें, तो आई थिंक ये इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, उस इन्वेस्टर के लिए भी बेहतर है जो कि जिसको बाद में ये ना पता चले कि जी इस जगह का तो लीगल स्टेटस नहीं था, या ये जमीन के पैसे पूरे नहीं हुए थे, या ये सरकार से हड़पी गई है जमीन चोरी करके। तो आई थिंक इससे मामला बेहतर होंगे, खराब नहीं होंगे। बहरिया टाउन ये कह रहा है कि भाई वो कानून से बालातर नहीं है, लेकिन आप लोगों के क्या नाम है
पीछे जाके खड़े होके जब ये सारी बात करेंगे, आप आवाम को सामने रख देंगे कि यार ये देखो ये लोग कहीं नुकसान ना उठा लें तो भाई तुम मुझे नुकसान ना दो, तो ये तो एक ऐसी बात है कि कानून से बहरिया टाउन बाहर नहीं है, तो आई थिंक बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को इधर होना चाहिए था और चीज़ों को फेस और सिर्फ इतनी है कि इंसाफ, शफाफियत और मसावी सलूक के असूलों को पामाल न किया जाए। अगर कोई दावा है तो कानून के मुताबिक फैसला हो। जब बहरिया टाउन ये कह रहा है कि कानून के मुताबिक फैसला और उसके ऊपर अमल दरामद होगा, तो वो 460 अरब रुपए बहरिया ने वक्त के ऊपर वापस क्यों नहीं किए, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को पैसे दे दिए, क्यों उनको लमकाता रहा, क्यों उसके अंदर 190 मिलियन पाउंड का मामला लेकर आ गया। बहरिया टाउन ने 500 अरब रुपए जो डीएचए को देने थे, क्यों नहीं उनको इन केसेस में कोर्ट्स ने बहुत दफा समन भी किया है, मलिक साहब को बुलाया भी है। बहरिया टाउन के चेयरमैन की अरेस्ट वारंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेड वारंट्स भी हैं उनके, रेड वारंट्स भी मौजूद हैं, तो क्यों नहीं आके जाके सामने आते कि यार मैं आवाम के लिए इतना मेरा दर्द दिल रखने वाला है। अच्छा साहब, ये जो पूरा लेटर आपने पढ़ लिया, काफी ज्यादा टाइम भी इसके अंदर आपने लगा दिया इस लेटर और भी बहुत सारा कुछ है, उसको आप रहने दें अभी। वो उसमें स्टोरी जो है वो एक ही किस्म की इसमें नजर आ रही है। मुझे आप ये बताएं कि जो अलॉटीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन की पोजीशन इस लेटर से और इससे पहले आने वाले भी बहुत सारे लेटर से हमें यही नजर आ रही है कि बहरिया मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि हमारे साथ नरमी का मामला किया जाए, और बार बार जो है वो आवाम को ले आती है कि लोगों का बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ये लोग जब बहरिया के पास जाते हैं तो बहरिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हमारा फोन नहीं उठाते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें, कह रहे हैं केस कर लें हमारे साथ मिलकर हुकूमत के ऊपर। तो ये अलॉटी जो अभी स्टक पोजीशन के अंदर है, क्या करे साहब भाई, ये बताएं। देखिए, अलॉटी डेफिनेटली ये जब एक देख रहा है कि एक जहाज डूब रहा है तो उसके ऊपर भागना तो बनता नहीं है। डेफिनेटली कोशिश करें कि इस मामले को, यानी अगर आपको नैब बुला रहा है तो नैब एक सरकारी इदारा है, नैब से आपको लोग कह रहे हैं मुझे 6-6 लाख रुपए मिलेंगे, 16-16 लाख रुपए की पेमेंट के अगेंस्ट, यार कुछ तो मिलेगा ना। बहरिया टाउन आपको कुछ भी नहीं दे रहा था पिछले 16-17 साल से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 6 लाख मिलेंगे, मैं दुआ ये करता हूँ कि आपने जितने पैसे जमा कराए नैब आपको उतने ही पैसे अदा कर दे। और आप डेफिनेटली जब अपना अर्जी डाल रहे हैं तो आप नैब से कहें कि मेरी अर्जी इस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है कि आप मुझे मेरा पूरा पैसा किसी तरीके से वापस कर देंगे, जो कि बहरिया टाउन आपको ना तो प्लॉट डिलीवर कर रहा था, ना पैसे मार्केट से आपको पैसा मिल रहा था। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ऊन के ऊपर भी उठाया, उनके नुकसान के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहरिया टाउन का ये लेटर इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इस टाइम के ऊपर बहरिया आपका सहारा ले रहा है, आप सहारा ले रहे हैं बहरिया टाउन का कि यार बहरिया टाउन हमारी उस तरीके से मदद करेगा, लेकिन मामलात ये उससे ज़्यादा आगे जा चुके हैं। मामलात मार्केट के अंदर हम बहरिया को बिल्कुल एक ख़त्म होने, अच्छा इस टाइम के ऊपर आज ये भी थोड़ा बहुत मार्केट हम देख रहे थे, तो ये चीज भी देखने में है कि जो लीगल एरियाज हैं जहाँ पे आबादी है, लोग लीगल स्टेटस भी उनका क्लियर है, वहां पे भी बहरिया के अंदर जो है वो रेट्स काफी ज्यादा रिवर्स हो रहे हैं। नहीं, वहां पे रिवर्स नहीं होने चाहिए। बहरिया टाउन इस तरीके से बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। जो लीगल एरियाज हैं, आप लोगों के प्लॉट्स लीगल हैं, आप काइंडली जब भी कभी अपने प्लॉट्स लें, आप ये आरडीए की या सीडीए की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इनके एलओपीज जाके देख लिया करें, अपने प्लॉट्स को देखभाल कर लिया करें। और वो तमाम लोग जिन्होंने देखभाल के या जो लकी रहे हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर, उनको कोई कतन नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप लोग सोच समझ के करें। किसी भी इलीगल एरिया के अंदर, चाहे आपको डीएचए भी किसी इलीगल एरिया के अंदर दे रहा हो, लेकिन डीएचए के लीगल एरियाज इस तरीके से हो नहीं सकते क्योंकि वो इटसेल्फ एक अथॉरिटी है। लेकिन अगर किसी इलीगल एरिया के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं तो खुदारा फैसल टाउन फेज 2 क्योंकि अभी तक इलीगल है, अगर उसको पीएचटीएस या आरडीए से कोई एनओसी मिल जाती है तो फिर भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करें वहां पे, या फिर रूडन एनक्लेव या फिर मुतादद इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज। इवन इस टाइम के ऊपर मैं सैफरॉन सिटी को देख रहा हूँ कि भाई सेक्टर ए की उनके पास एलओपी मौजूद है, सेक्टर बी की सेलिंग हो रही है। अब सेक्टर बी टोटली इलीगल स्पेस है उसके अंदर, यानी मैं भी उस सोसाइटी को मार्केट कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो गलती कोताही है उसको आवाम के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, जो आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेवाएं अपने घरों के लिए, अपने सर के ऊपर छतों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करते हैं भाई, मामलात को देखना भालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पाकिस्तान के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों नहीं आंखें बंद करके यार मैं एनसीपी गाड़ी ले लूंगा, मैं चोरी हुई भी गाड़ी मार्केट के अंदर खरीद लूंगा। आप हर तरीके से उसको चोरी किया हुआ मोबाइल खरीद लेता हूं, चोरी किया हुआ मार्केट से मोबाइल खरीद लेता हूं। तो जब आप चोरी किया हुआ मोबाइल मार्केट से नहीं खरीद रहे तो चोरी की भी जमीन या इलीगल जमीन के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट को देखभाल के करें ताकि कल को इस तरह की दर्द, इस तरीके की तकलीफ, इस तरीके के दर्द, इस तरीके के रंज से आप लोग ना गुजरें। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इफ यू आर सेंडिंग दिस लेटर, डोंट पोस्ट इट इन पब्लिक, send this letter directly to the concerned authority. लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।